हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेटा साइंस का जो फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मान लो अगर डेटा साइंस एक बिल्डिंग है ना, तो उसका जो फाउंडेशन है वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है। मान लो हम लोग स्टैटिस्टिक्स किस में यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, सब स्टैटिस्टिक्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा साइंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले जो है ना स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। ठीक है। तो मतलब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं कि पहले कलेक्ट करते हैं डेटा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, मतलब समझते हैं कि क्या डेटा कहना क्या चाहता है। ठीक है। या डेटा में क्या है जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है। इंसाइट्स निकालने। तो स्टैटिस्टिक्स हमें बेसिकली डेटा को समझने में हेल्प करता है। ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके क्लास में जो है ना, मान लो 100 स्टूडेंट है। ठीक है। तुम्हारे टीचर को पता करना है कि क्लास में एवरेज मार्क्स क्या है। मान लो कि कोई टीचर है और उसको तुम्हारे क्लास में से पता करना है कि तुम्हारे क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले जितने भी 100 बच्चे हैं उनको हर एक इंडिविजुअल का एक मार्क्स कलेक्ट करेंगे वो। ठीक है। उसके हिसाब से फिर मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद उसका मीन निकाल लेंगे वो। तुम। ठीक है। तो 100 बच्चे हैं, उसके बाद उसको इंडिविजुअली उनके नंबर लेंगे। मान लो किसी के 50 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 70 हैं, और ऐसे ऐसे करते करते 100 बच्चों का कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 99 है किसी के। और इन सब का मान लो कि मीन जो निकालते हैं, मतलब टोटल नंबर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके नीचे लिखते हैं। उसके बाद उनके हर इंडिविजुअल का मार्क्स को सम करेंगे। ठीक है। मान लो कि 50 है प्लस 60। ठीक है। प्लस ऐसे करते करते 100 बच्चों का। ठीक है। और हम लोग के पास 100 बच्चे हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। मान लो कि मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि 100 में से जो मीन आया हमारा वो 66 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे क्लास में जो एवरेज मार्क्स है, हर इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा है, ये पूरे क्लास की बात कर रहा है, एक बार में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक ओवरव्यू दे रहा है कि क्लास में जो बच्चे हैं, मतलब जिनका मतलब सारे का जो एवरेज है, हर एक बच्चे का एवरेज, मतलब मान लो। ठीक है। ये क्लास का एवरेज बता रही है, ये नहीं बता रहा है कि स्टूडेंट का इंडिविजुअल मार्क्स क्या है। ठीक है। ये एवरेज बता रहा है कि हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज क्या है, 66 है। ठीक है। तो ये पूरा क्लास का स्टैटिस्टिक्स है। क्या है, पूरा क्लास का ये स्टैटिस्टिक्स है। और ये जो हम लोग जब प्रोसेस जो किया ना कि जैसे 100 बच्चों का नंबर कलेक्ट किया, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का, उसके बाद उसका मीन निकाला, उसके बाद उसका देखा कि क्या आ रहा है, मीन तो 66 आया। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। कैलकुलेट करना, उसके बाद एनालाइज करना। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, हमारा स्टैटिस्टिक्स है। इसीलिए हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मान लो कि हमारे पास डेटा क्या था, 100 बच्चे का मार्क्स था। अब उससे इन्फॉर्मेशन क्या निकाला, मीन निकाल लिया कि एवरेज बच्चों का नंबर जो है कितना है, 66 है। ठीक है। अब समझते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा साइंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप डेटा को कलेक्ट कर लो। ठीक है। डेटा कलेक्ट करना डेटा साइंस नहीं है। तो हमें उसके डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना होता है। ठीक है। ये उसके अंदर से इनसाइट्स निकालने होते हैं हमें, ताकि हम आगे जाके प्रिडिक्ट कर सके या डिसीजन को ले सके। ठीक है। तो हमारा इनसाइट्स और प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन और डिसीजन में हेल्प करता है। ठीक है। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो किस में हेल्प करता है, डेटा को पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में और ट्रेंड जो फॉलो कर रहा है, मतलब। और उसके बाद हमारे लास्ट में ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिल्डिंग एंड एबिलिट मशीन लर्निंग मॉडल्स, और हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन फ्रॉम डेटा। तो देखो हमारा मशीन लर्निंग में क्या होता है कि पैटर्न को फाइंड करना होता है, पैटर्न एक पैटर्न देता है, उसके बाद हम उस पैटर्न के हिसाब से एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और प्रिडिक्शन फ्रॉम डेटा, अब हमारे जब मशीन लर्निंग जब किए तो उसके बाद हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं लास्ट में। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा, वो हेल्प करता है, क्या करता है, ट्रेंड फाइंड करने में, लाइक हमारा डेटा कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद प्रिडिक्शन करने में। ठीक है। प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। फिर हो गया मशीन लर्निंग मॉडल को अंडरस्टैंड करने, पैटर्न फाइंड करने, पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, बिना स्टैटिस्टिक्स के तो पैटर्न हम फाइंड नहीं करेंगे कि एवरेज, मान लो कि हम लोग ने जो पहले निकाला, मीन बच्चों का एवरेज निकाला, तो वो क्या है, एक पैटर्न है कि मान लो कि जो स्टूडेंट एवरेज उसमें है उनके मार्क्स कितने हैं, 66 है। तो ये हमारा एक पैटर्न होगा कि अब मान लो कि कोई मॉडल बनाएगा तो उसमें एवरेज उसका क्या रहेगा, 66 रहेगा डेटा बेसिस पे। ठीक है। तो अब हम लोग रियल लाइफ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि नेटफ्लिक्स जो है हमारा तुम्हारा, वो क्या करता है, आपको एक वीडियो रिकमेंड करता है। नेटफ्लिक्स जो है वो, हाँ नेटफ्लिक्स जो है आपका वीडियो रिकमेंड करता है।
वीडियो रिकमेंडेशन करता है ना नेटफ्लिक्स, कैसे करता है? आपको कौन सा मूवी पसंद आएगा वो सब क्या करता है, मशीन लर्निंग से करता है। ठीक है, वो क्या करता है, आपका रेटिंग देखेगा, आप वीडियोस का आपका टाइमिंग देखेगा, कितना देर देखे हो आप, क्या करते हो आप, कितना किस पे क्लिक करते हो, तो ये सब हिस्ट्री के हिसाब से वो करता है आपको, जो मतलब तुम्हारे जो डेटा पे प्रोसेस जो कर रहा है वो क्या करता है, स्टैटिक्स इसकी मदद से करता है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। ठीक है, तो अब जैसे अमेज़न पे कोई प्रिडिक्ट करवाना है कि लाइक आपका अगला प्रोडक्ट कौन खरीदोगे, आपका मतलब देखेगा कि आपके बैग में क्या-क्या है, ऐड टू कार्ट में क्या है, आप क्या-क्या किस तरह की चीज़ों को ऑर्डर करते हो, फिर आप उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेदर डिपार्टमेंट का काम क्या है, मान लो कि एक वेदर डिपार्टमेंट है उसका प्रिडिक्ट करना है कि मान लो कि अगले दिन बारिश होगा कि नहीं, तो बारिश कैसे कैसे प्रिडिक्ट करेगा, पिछले हिस्ट्री के वजह से प्रिडिक्ट करेगा। जैसे हम लोग अब मान लो कि कोई स्टूडेंट का मान लो तुम्हारे क्लास, जैसे हम लोगों ने पिछले बार देखा कि कोई स्टूडेंट का नंबर निकालना है, तो अगर रैंडमली कोई पूछ देगा कि इस क्लास का मतलब इस बच्चे का कितना मार्क्स हो सकता है, तो हम लोग बस एवरेज बोल देंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स बोल देंगे तो वो तो बता देगा ना कि हाँ इस बच्चे का इतना मार्क्स हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट जो हमारा एवरेज है वो हमारे 100 बच्चे का 66 था, तो 66 जो है हमारा एवरेज है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि हाँ चलो कोई भी कितना भी खराब हो, बट इसका जो एवरेज आएगा उस बच्चे का या उस क्लास का वो कितना है, 66 है। तो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस में, ओवरऑल क्लास का ओवरव्यू देता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डेटा के कितने टाइप होते हैं, एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी में मतलब कैटेगोरिकल डेटा, लाइक आपका हो गया डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैटेगरीज, मतलब मान लो कि क्वालिटीज बताएगा या गुण बताएगा उसमें या कैटेगरी बताएगा। ठीक है, कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, लाइक जेंडर, जेंडर हो गया, कलर हो गया, ये सब क्या है, जेंडर में क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का कैटेगरी है। ठीक है, मेल है, फीमेल है, हमारा जेंडर क्या है, ये सब कैटेगरी हो गया। ठीक है, कलर हो गया, तो कलर हो गया, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ये सब सिर्फ हम बोल सकते हैं, इसका एक मीनिंग है कि कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है, डिपार्टमेंट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है डिपार्टमेंट, आपका मैकेनिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इस पे आप कोई फंक्शन मैथ्स नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बेसिक बस सिंपल सा एक मतलब बताता है, मीनिंग बताता है कि हाँ जेंडर है तो क्या है, फीमेल है या मेल है, बस ट्रांसजेंडर है। ठीक है, और अगर कलर है तो क्या, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, मतलब नंबर्स होते हैं, बेसिकली नंबर्स। हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं ना, इन्हीं पे काम करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये भी देखेंगे आगे कि लाइक जो भी हमारा कैटेगोरिकल डेटा है ना, स्टैटिस्टिक्स यूज मतलब इस पे मशीन लर्निंग लगाने के लिए हम लोग इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर्स करता है, रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल एंड मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट लाइक अब जैसे एज है, तो एज एज का मतलब थोड़ी होता है, मतलब आप एज कैसे लिख सकते हो, नंबर में लिखते हो, मान लो 20 ईयर्स है, 21 ईयर्स है, 40 ईयर्स है किसी का। ठीक है, तो ये सब क्या है, न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक नंबर है, 21 40 हो गया, तो इनको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे किसी का हाइट हो गया, तो हाइट हो गया 5 फीट हो सकता है, 6 फीट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब चीज। सैलरी में किसी का 35K हो गया, किसी का 60K हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, नंबर है हमारा, इसमें हम नंबर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, के मतलब के मीन्स 1000 होता है। ठीक है, 1000 को कैसे रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब हम लोग पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल के पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट ग्रुप बीइंग स्टडीड, मतलब मान लो कि तुम्हारे क्लास में कितने हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे क्लास के 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन 100 में कुछ तो बच्चे होंगे ना कि जो टॉपर के ग्रुप में होंगे, कुछ होंगे डी के स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट एवरेज कैटेगरी के होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल जो 100 स्टूडेंट है ना, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल 100 जो हुआ, ये क्या है, पॉपुलेशन है हमारा। ठीक है, पॉपुलेशन है। और ये जो हमारा ना, ये स्पेसिफिक जो हम लोग मतलब मान लीजिए टॉपर का है, तो ये जो हमारा स्पेसिफिक है ना, तो क्या है, ये हमारा सैंपल हो गया, कि हमने सैंपल बच्चों का लिया। ठीक है, मतलब हमने टॉपर बच्चों को ही लिया है बस, तो ये हमारा सैंपल हो गया। मतलब पॉपुलेशन का जो सब पार्ट होता है ना, सबसेट या सब पार्ट। ठीक है, सब पार्ट मतलब होल पॉपुलेशन हमारा 100 का था, बट हम उसको थोड़ा थोड़ा कट करके डिवाइड कर दिए छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो हमारा क्या है, कि ये जो हमारा होल सैंपल है वो है हमारा पॉपुलेशन, बट इसका जो स्पेसिफिक पार्ट है ना, या सबसेट बोल सकते हैं, वो क्या है, सैंपल। मतलब हम लोग पार्टिकुलर किसी ग्रुप को उठाए, तो वो हमारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो देखो लिखता है एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें 2000 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये जो 2000 है ना, वो हो गया तुम्हारे पॉपुलेशन, उस यूनिवर्सिटी का पॉपुलेशन है 2000। ठीक है, और जब हम मान लो कि उसी में से बच्चों का सीएस का डिपार्टमेंट का उठा लो, तो ये जो सीएस बच्चे हैं ये 2000 के कहीं यहाँ पर होंगे डिपार्टमेंट सीएस का। ठीक है, उनका ये जो सीएस का डिपार्टमेंट है, ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट मतलब सैंपल, इस पॉपुलेशन का जो सबसेट हुआ वो हो गया सैंपल। ठीक है, ये हमारा सैंपल है।
ठीक है। अब बोलता है सैंपल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन 500 स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। वही 2000 स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी में। अब उसमें से स्पेसिफिक 500 जो स्टूडेंट है वो निकाल लिया, ठीक है, मतलब अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो 5000 स्टूडेंट को जो लिया है ना, ये सैंपल हो गया, ठीक है। तो यही होता है सैंपल। सैंपल का बेसिकली मीनिंग होता है सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उसका एक टुकड़ा, सिंपल सा मतलब समझो एक टुकड़ा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पार्ट ले लिया या स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए किसी मतलब पूरे यूनिवर्सिटी का, तो हो गया सैंपल, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब इंटायर मतलब होल, ठीक है। पूरे का बाद जब बात करेगा ना, मान लो कि कोई सिटी है, गया उठा लेते कोई भी एक सिटी है गया, उसके उसका जो अब गया में तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, बट अब कोई उसमें से स्पेसिफिक बात कर दिया कि हमको बोध गया का बात कर दिया, तो बोध गया जो हो गया ना उसका सैंपल हो गया। ये जो पार्ट हुआ ना ये गया का सबसेट हो गया ना, गया जी का सबसेट क्या है, बोध गया। तो ये जो है ना ये सैंपल हो गया। और गया का जितने भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब जितने भी लोग हैं पूरे गया में, वो होंगे उसके पॉपुलेशन। बट अगर स्पेसिफिक बोध गया का बात कर दिया ना, तो वो हो गया सैंपल। उसने स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल का बात कर दिया जो बोध गया में जो रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल के बारे में बात, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंज फॉर वन ऑब्जर्वेशन टू अनदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एग्जांपल एज, मार्क्स, हाइट। तो देखो ये क्या कह रहा है कि लाइक हमारे पास जो भी मान लो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो हर एक इंडिविजुअल के लिए चेंज हो या हर एक चीज के लिए चेंज हो। मान लो कि कोई ऋतिक है, ऋतिक है, फिर अमित है, फिर तुम्हारा अमन हो गया, ठीक है। ये तीन है। तो इनका मान लो हाइट 5 फीट है, इसका हो गया 6 फीट, इसका हो गया 4.5 फीट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है वेरिएबल है, इसके इनके जो हाइट है वो वेरिएबल। मान लो इनका सैलरी 50K है, इसका इसका मान लो 60K है, इसका मान लो 70K है, ठीक है। तो ये देखो कि हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल कि लाइक जिसका हर मतलब जिसका जो वैल्यू है वो चेंज करे ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन। ऋतिक के लिए अलग है उसका हाइट, ठीक है, सैलरी। देखो जैसे ऋतिक के लिए अलग है, हाइट उसका क्या है 5 फीट है, इसका सैलरी क्या है, इसका सैलरी क्या है 50,000 है, ठीक है। अमित का 6 फीट हाइट है, इसका सैलरी क्या है 60,000 है। अमन का 4.5 फीट हाइट है, इसका सैलरी। तो हर एक जो पर्सन है इसके लिए चेंज हो रहा है, ठीक है। या उसका हर एक चीज के लिए, जैसे अब एज हो गया, इसका मान लो 20 ईयर्स है, ठीक है, इसका मान लो 21 ईयर्स है, इसका मान लो 22 ईयर्स है। तो ये देखो हर एक इंडिविजुअल के लिए चेंज हो रहा है। तो इसका क्या कहते हैं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन चेंज फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन टू अनदर। हर एक जैसे ये हमारा एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया ऋतिक के लिए, फिर अमित के लिए हो गया, फिर अमन के लिए, तो हर एक के लिए चेंज कर रहा है। तो ये हमारा वेरिएबल्स होता है जो कि चेंज करे या वेरी करे इंडिविजुअल के हिसाब से, ठीक है। जो चेंज करता है हर एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो ऋतिक के लिए हम ऑब्जर्व किए, फिर अमित के लिए ऑब्जर्व किए, फिर अमन के लिए ऑब्जर्व किए, तो हर के लिए चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट। देखो डिस्क्रीट का वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरिएबल को हम काउंट कर सके। मान लो कि कोई हमें बोला कि हमारे पास 4 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, ठीक है। तो हमारे पास 4 क्लास है। अब मान लो इसमें 100 बच्चे हैं, इसमें क्या है तुम्हारा 50 बच्चे होंगे, इसमें क्या होगा 60 बच्चे हैं, और इसमें 70 बच्चे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट कर रहे हैं ना, 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। और ये हमेशा जो होगा ना डिस्क्रीट, वो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल होगा और होल नंबर में होगा, ठीक है। होल नंबर में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है ये सब, ठीक है। तो मान लो कि हमारा जब मतलब जब काउंट करने की बात हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल हम काउंट कर रहे हैं बेसिकली किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ बुक्स हो गया। मान लो कोई लाइब्रेरी में गया बोला कि चलो साइंस वाले कितने बुक है बताओ, तो वो साइंस की बुक मान लो 40 है, तो हम लोग क्या करें 40 नंबर ऑफ काउंट किए कि हाँ ठीक है इसमें साइंस के 40 बुक है, मान लो मैथ्स के 200 बुक है, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिस्क्रीट हुआ, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर करते हैं मतलब नापते हैं, मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेजर क्या करते हैं, मान लो कि किसी का एज है, तो एज को हम 20 लिख सकते हैं, ठीक है। एज मान लो किसी का 20 है, तो क्या कर रहे हैं हम उसके डेट ऑफ बर्थ से, पहले डेट ऑफ बर्थ लिए, मतलब उसका जो जन्मदिन हुआ उससे, और उसका अभी जो करंट करंट जो डेट चल रहा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस हम निकालें, ठीक है, डिफरेंस निकालें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीओबी से करंट जो डेट है उसके डिफरेंस को निकाल के हम इसका एज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एक तरीके से मेजर कर रहे हैं। अब मान लो कि देखो हमारा हाइट है, तो हाइट क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 5 फीट है, 4 फीट है। फिर हमारा वेट है, वेट को भी हम मेजर करते हैं। वेट मतलब हमारा वजन जो है वेटिंग मशीन पे जो है, वेइंग मशीन पे है, हम लोग उस पर चढ़ते हैं और उसके बाद हम अपना वेट नापते हैं, ठीक है, मापते हैं कि कितना वेट हो रहा है। फिर टेम्परेचर हो गया, हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे अभी गर्मी है तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। और जैसे ठंडा होता है हम लोग बेसिकली टेम्परेचर को नापते हैं, मापते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ये जो
क्वालिटेटिव और वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो हम लोग क्वालिटेटिव का बात कर चुके हैं, जो कि कैटेगरी है बेसिकली, जो कैटेगरी है वही कैटेगोरिकल डेटा जो होता है हमारे पास, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल में, ठीक है। नॉन न्यूमेरिकल जिसको हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मान लो कि जैसे हो गया जेंडर, आप इसका नंबर लिख सकते हो, नहीं हो सकता जेंडर का, ना ही हो सकता कलर का, सब अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, जैसे सिटी हो गया, सिटी का नाम हो गया, ठीक है। ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये सब क्या है हमारा क्वालिटेटिव है, जो कि नंबर में नहीं इस कैटेगरी में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी में क्या है, न्यूमेरिकल है। जैसे एज को हम 20 लिखते हैं, तो ये 20 जो है क्या है, नंबर है ना। तो ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इनकम हो गया, हम लोग इनकम क्या बोलते हैं, नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 10 20 के हो गया, 50 के हो गया। या मार्क्स, मार्क्स को भी क्या करते हैं हम लोग, नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 85 हुआ, 99 हुआ, ये सब क्या है, नंबर है। बेसिकली ये सब नंबर है, ठीक है। ये सब हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटिव। और जब हम कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो जेंडर हो गया तो मेल फीमेल, कलर हो गया रेड ब्लू, ठीक है। और सिटी में हो गया गया, बोध गया, ठीक है। ये सब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, ये सब क्या है हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, ठीक है। जिसको हम कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। थैंक यू, आई होप समझ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा स्टैटिस्टिक्स का डेटा साइंस में, ठीक है।